जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि जेडीयू उम्मीदवारों का ऐलान अब 22 मार्च को नहीं करेगा। इसकी तारीख बढ़ गई है। उम्मीदवारों का ऐलान अब 24 मार्च के पहले होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बांका सीट पर पुतुल सिंह की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेडीयू इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। सर, महागठबंधन 22 तारीख को अपने सीटों का ऐलान करने वाला है। एनडीए कब करेंगे अपने उम्मीदवारों का घोषणा? देखिए, 24 तारीख के पहले हम लोग एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहाँ जिन घटक दलों को एनडीए के पार्टनर को टिकट मिली है वहाँ तो सिंबल दिया जाएगा और वो लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम लोग 24 तारीख के पहले निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। यानी कि जो 22 तारीख के बारे में चर्चा हो रही थी 22 तारीख को नहीं, 22 तारीख की बात नहीं थी, होली के बाद था। इसका आकलन लोगों ने कर लिया, लेकिन ये निश्चित है कि 24 तारीख के पहले हम लोग इसकी घोषणा कर देंगे। सर, एक सवाल है, जो बांका से पुतुल देवी हैं, वो चुनाव पिछले बार उन्होंने काफी कम मतों से चुनाव हारा था। इस बार उनको टिकट नहीं मिला, आपके खाते में आ गया जेडीयू का सीट, तो उन्होंने बगावत कर दी। कहे को निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनको न जनता भाजपा का टिकट मिला है, तो वो लोग में स्वाभाविक रूप से हर एक चुनाव में कुछ लोग विरोध में खड़ा हो जाते हैं। तो उन्होंने फैसला किया है, तो उनके फैसला पर हम क्या प्रतिक्रिया देंगे। हम लोग वहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए वहाँ से जीतेगा। तो पुतुल देवी के बारे में इसलिए सवाल उठ रहा था कि पुतुल देवी ने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात भी की, तो उसके बाद भी बात नहीं बनी क्या? देखिए, उनकी लड़की ने कीर्तिमान स्थापित किया है और इसलिए वो भी मिलने गई थी, तो इसमें कोई बात नहीं। फिर पुतुल जी से हम लोगों का संपर्क भी पहले से रहा है। अब आप देखे हैं, पहले के पुराने साथी कई बार मिलने जुलने आते हैं, तो उसकी मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि वो टिकट से ही संबंधित है। कई कारण से लोग आते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। झारखंड में बीजेपी के कोटे की लोकसभा की 13 सीटों पर प्रत्याशी के नामों पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई। पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं कि प्रत्याशी चयन की कई प्रक्रियाएं हैं, जिनके पालन के बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा। हम लोग की पार्टी की प्रक्रिया होती है और राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक बातें होती हैं और सबों के विचार से प्रत्याशी तय होते हैं और हर परिस्थिति हर स्थिति का आकलन किया जाता है। उसके बाद ही टिकट का वितरण होता है। कोई एक व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है जो कि टिकट का तुरंत घोषणा कर दे। क्षेत्रीय दल जिस प्रकार करती है कि अपना पार्टी है, अपने घोषणा कर दो अपने हिसाब से, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके सहमति से चलने वाली पार्टी है। सबकी सहमति से जो तय होता है उसके बाद ही प्रत्याशी के नाम घोषणा होता है। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद को डॉक्टरों ने होली में भी सामान्य भोजन खाने की अनुमति दी है। डॉक्टर डीके झा ने कहा कि त्योहार के नाम पर लालू प्रसाद को मिठाई और पकवान खाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि लालू को उनके रोगों के हिसाब से ही वैसा भोजन देने की अनुमति है, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। उनका यहाँ इलाज चल रहा है और रोगी के हिसाब से जो उनका जरूरी पथ होगा वही दिया जाएगा। हम लोग होली भावुक ढंग से होली या दिवाली कह के हम लोग नहीं इलाज करते।